हम सभी लोग बाबा शांतानंद ज्ञान मार्ग सत्संग योग साधना प्रशिक्षण के शिविर में उपस्थित हैं। संध्या काल के सत्र में योग के जो 8 अंग निर्धारित किए गए हैं, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है, उन 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। स्थूल शरीर की प्रधानता को लेकर अष्टांग योग के अंदर जो योग साधना की क्रिया है, उसको बोलते हैं आसन का अभ्यास। आसन के अभ्यास में मुख्य रूप से 2 विभाग हो जाते हैं, आसन और त्रिशील आसन। पूरे शरीर को एक निश्चित आसन में स्थिर रखते हुए जिसमें योग की सूक्ष्म क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे सुखासन है, पद्मासन है और सिद्धासन है, ये सब स्थिर आसन कहलाते हैं। और इसके बाद दूसरा जो गतिशील आसन है, गतिशील आसन में शरीर के अंग प्रत्यंगों में गति करते हुए जब क्रिया की जाती है, तब हम उसको बोलते हैं गतिशील आसन। गतिशील आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर के अंग प्रत्यंग में शक्ति को भरना, उसको सक्रिय करना, अंतर्निहित शक्तियों को। और यदि किसी प्रकार की समस्याएं शारीरिक रोग के रूप में है तो उसको दूर करना गतिशील आसन के उद्देश्य है। तो गतिशील आसन के भी 2 विभाग हो जाते हैं, एक है सरल आसन और दूसरा है कठिन आसन। सरल आसन अभ्यास के अंदर पवन मुक्तासन आदि का अभ्यास आता है, जिसमें 6 अंगों का पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं और कुछ शिथिलीकरण के अभ्यास सरल आसन अभ्यास के अंतर्गत आता है। तो इस मंच के द्वारा सभी लोगों के लिए, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, महिलाएं, सभी लोग जिस आसन को सहज सरल ढंग से कर सकते हैं, वो है 6 अंगों का पवन मुक्तासन। इस आसन का अभ्यास इस बार यहाँ पर इस पंडारक मंच पर योग साधना के प्रशिक्षण शिविर में हम सभी लोग कर चुके हैं। कठिन आसन के अंदर जिसको कि धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक साधा जाता है, जो करने में कठिन लगते हों, लेकिन उसको धीरे धीरे निरंतर करने से उस आसन पर कुशलतापूर्वक विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कठिनतापूर्वक साधने वाले आसन को हम कठिन आसन के नाम से जानते हैं। अब कठिन आसन जैसे सूर्य नमस्कार, चक्रासन इत्यादि हैं, ये कठिन आसन के अंदर आते हैं। अब कठिन आसन के भी जो है ना, कुछ विभाग उसके निश्चित किए गए हैं। कठिन आसन में जो है 84 प्रकार के आसनों का जो है प्रचलन है। तो 84 प्रकार के जो आसन 84 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस 84 प्रकार के आसनों में आप नाम सुनेंगे कि जैसे कुक्कुट आसन है। कुक्कुट किसको बोलते हैं? कुक्कुट मुर्गा को। इसके बाद कठिन आसन के अंदर आपने नाम सुना होगा मयूरासन, मयूर के नाम पर है। कठिन आसन के अंदर आपने नाम सुना होगा सर्पासन, भुजंगासन।
तो 84 लाख प्रकार की योनियों का प्रतिनिधित्व करता है 84 प्रकार के आसन। अब उनके कुछ मुख्य विभाग बना लिए गए हैं। जैसे कि पहला विभाग है कि कुछ ऐसे कठिन आसन हैं जिसको कि बैठ करके किया जाता है, तो बैठ कर किए जाने वाले कठिन आसन। अब इसमें कई प्रकार के आसन हैं, उसमें कुछ अभ्यास हम लोग अभी करने जा रहे हैं। कठिन आसन के अंदर ही एक दूसरा विभाग हो जाता है कि आगे की ओर झुककर किए जाने वाले कठिन आसन, जैसे योग मुद्रा आसन इत्यादि है, आगे की ओर झुक करके करते हैं। सशंकासन इत्यादि है, आगे की ओर झुक करके वो आसन किए जाते हैं। ये दूसरा ग्रुप हो गया कठिन आसन का। तीसरा ग्रुप है पीछे की ओर झुक कर किए जाने वाले आसन, जैसे मत्स्यासन, उसको पीछे की ओर झुक करके किया जाता है। चौथा जो विभाग है कठिन आसन का, वो है पीठ के बल से लेट कर किए जाने वाले कठिन आसन, जैसे उत्तिष्ठासन है, पीठ के बल से लेट कर किए जाते हैं। चक्रासन है, पीठ के बल से लेट कर किए जाते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले जितने आसन हैं, इसको बोलते हैं पीठ के बल से लेट कर किए जाने वाले कठिन आसन। पांचवा जो विभाग है कठिन आसन का, उसको बोलते हैं पेट के बल से लेट कर किए जाने वाले कठिन आसन। पेट के बल से लेट कर किए जाने वाले आसनों में से कुछ आसन के नाम हैं, जैसे शलभासन, जैसे सर्पासन, जो पेट के बल से ही लेट करके किए जाते हैं। मयूरासन, पेट के बल से लेट करके ही किए जाते हैं। ऐसे जितने आसन हैं, इसको बोलते हैं पेट के बल से लेट कर किए जाने वाले कठिन आसन। और एक छठा विभाग बना लिया जाता है कठिन आसन का, उसको बोलते हैं खड़े होकर किए जाने वाले कठिन आसन, जैसे कि ताड़ासन है, खड़े होकर के करते हैं। सूर्य नमस्कार है, खड़े होकर के करते हैं। त्रिकोण आसन है, उसको खड़े होकर के करते हैं। तो इस प्रकार से 84 आसन को करने के लिए मुख्य रूप से जो कठिन आसन के ये 6 विभाग बनाए गए हैं, तो उसमें से एक एक विभाग का एक एक आसन का अभ्यास अभी हम सभी लोग करने जा रहे हैं। तो कठिन आसन के अभ्यास में जो सबसे पहला विभाग है, वो कौन सा विभाग है? बैठ कर किए जाने वाले कठिन आसन। तो बैठने की स्थिति, पांव को मोड़ करके भी बैठा जा सकता है और पांव को फैला करके भी बैठा जा सकता है। तो बैठ करके किए जाने वाले आसन में परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम सभी लोगों को प्रमुख 10 आसनों में एक आसन का अभ्यास बतलाया है, उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। उसका नाम क्या है? पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए आप दोनों पांव को फैला करके बैठ जाइए। किस प्रकार से? दोनों पांव को फैला करके बैठ जाते हैं। दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ करके, ये तभी होगा जब अपने धड़ को आगे की ओर झुकाएंगे। तो आगे झुक करके दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करना है। जितना सटता है उतना ही सटाना है। कठिन आसन का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक आसन पर कठिनता से विजय प्राप्त करना। यदि कि आप जबरदस्ती करेंगे, हठ पूर्वक करेंगे, ये आसन जो कठिन आसन है, इसमें विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपको हानि पहुंच जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। सट जाता है तो ठीक है, नहीं सटता है तो धीरे धीरे सटाने का प्रयास करना है। बहुत दिनों के बाद
धीरे धीरे नाक घुटने में सटने लगेगा। जैसे ही आप आगे की ओर झुक करके नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करेंगे तो आपका ये दोनों पांव उठने लगेगा। इसको उठने नहीं देना है, घुटने को जमीन पर ही सटा कर रखना है और जितना नाक घुटने में सटता है उतना ही सटाना है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे को झुका करके नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करें। 1, कुछ देर ठहरना है। 2, श्वास लेते हुए ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कम समय है, केवल 4 की आवृत्ति में कर रहे हैं। ये हो गया बैठ कर किए जाने वाले कठिन आसन के ग्रुप में एक आसन का अभ्यास हुआ। अब चलिए आगे की ओर झुक कर किए जाने वाले कठिन आसन के समूह में एक आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस आसन का नाम है, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को सिखाया, इसका नाम है योग मुद्रासन। इसका नाम क्या है? योग मुद्रासन। योग मुद्रासन करने के लिए आपको पद्मासन में बैठना होगा। दोनों पांव को एक दूसरे पर चढ़ा दीजिए। ये दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पीठ के पीछे पकड़ लीजिए। दोनों हाथ को पीठ के पीछे ले जाकर के बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ना है। अब इस अवस्था में श्वास को छोड़ते हुए पूरे धड़ को आगे की ओर झुकाते हुए नाक को जमीन में सटाने का प्रयास करना है और पीछे से दोनों हाथ को सीधा तानकर आसमान की ओर दिखाना है। शुरू करेंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, पीछे हाथ को ऊपर करके आसमान की ओर। कुछ देर रुकिए श्वास छोड़ करके। 2, श्वास लेते हुए सीधा होइए। फिर श्वास को छोड़ते हुए झुकिए। 3, श्वास छोड़ करके रुकिए जब तक रुक सकते हैं। 4, सीधा हो जाइए। 5, 6, 7, 8। विश्राम। 4-4 की आवृत्ति में केवल कर रहे हैं। अब पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले कठिन आसन के समूह में एक आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसका मत्स्यासन। इस आसन का नाम क्या है? मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए भी पद्मासन में आपको बैठना होगा। पद्मासन में बैठ करके अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, ऐसे पीठ के पीछे। इसको कमर के नीचे जमीन पर ऐसे लगाइए और कहनी के बल से धीरे धीरे लेट जाइए। घुटना जमीन से सटा हुआ रहेगा। घुटना जमीन से सटा हुआ, पीठ नहीं सटेगा, केवल सिर को जमीन से सटाइए। अब हाथ को पीठ के पीछे से निकालकर सिर के पीछे फैला दीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। अब हाथ को सामने ले आइए, दोनों पांव के अंगुल को पकड़िए। 3 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। पीठ के नीचे पूर्ववत हाथ लगा करके कहनी के बल से सीधा हो जाइए। ये हुआ आपका मत्स्यासन का एक प्रकार।
जिसको कि पद्मासन में किया जाता है। मत्स्यासन का जो दूसरा प्रकार है उसको किया जाता है वज्रासन में। वज्रासन के लिए दोनों पांव को खोल करके सामने सीधा कर लीजिए। अब बाएं पांव को मोड़ करके बाएं जांघ के नीचे लाइए, दाहिने पांव को मोड़कर दाहिने जांघ के नीचे लाइए। तो दोनों पांव की एड़ी को दोनों पुट्ठे के पार्श्व हिस्से में अगल बगल लगा दीजिए। दोनों पांव के अंगूठे को जोड़ करके रखिए पीछे। अब दोनों हाथ को इस प्रकार से, इसको बोलते हैं वज्रासन। इसी वज्रासन में बौद्ध धर्मावलंबी लोग ध्यान की क्रिया करते हैं। भोजन खाने के पश्चात इसी वज्रासन में कुछ देर तक 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक यदि बैठने का आप अभ्यास बनाते हैं तो आपका पाचन तंत्र हमेशा मजबूत बना रहेगा। ये वज्रासन का लाभ है। इसी वज्रासन में बैठ करके मत्स्यासन, पीछे की ओर झुक करके आसन किया जाता है। इस प्रकार से बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ लीजिए और पीछे पांव के पंजे पर लगाकर कहने के बल से पीछे की ओर झुककर सिर को जमीन से ऐसे सटा दीजिए। यह है मत्स्यासन। आगे का घुटना सटा हुआ कुछ देर तक रहे और इसके बाद दोनों कहनी के बल से उठ करके पूर्ववत अवस्था में आ जाएं। इसको बोलते हैं मत्स्यासन। तो एक पद्मासन में बैठ करके पीछे की ओर झुक करके मत्स्यासन किया गया और एक वज्रासन के पीछे की ओर झुक करके मत्स्यासन किया गया। कठिन आसन का जो चौथा ग्रुप है, चौथा ग्रुप ना, चौथा समूह, वो है पीठ के बल से लेटकर किए जाने वाले कठिन आसन। तो पीठ के बल से पहले लेट जाएंगे, तो आप लोग पीठ के बल से लेट जाइए। अब पीठ के बल से लेटकर किए जाने वाले कठिन आसन में बहुत सारे आसन का अभ्यास है, लेकिन उसमें से परम पूज्य गुरुदेव ने 2 प्रमुख आसन बतलाए हैं। एक आसन का नाम है उत्तिष्ठासन और दूसरे का नाम है चक्रासन। एक का नाम है उत्तिष्ठासन और दूसरे का नाम है चक्रासन। पहले इधर देख लीजिए कि उत्तिष्ठासन कैसे करते हैं। पीठ के बल से लेट करके दोनों हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से परस्पर फंसाकर सिर के नीचे रखिए। दोनों कहनी को जमीन से सटा करके दोनों पांव के एड़ी को आपस में जोड़ कर रखिए। ये प्रारंभिक अवस्था है। अब उत्तिष्ठासन का मतलब होता है उठना। तो सिर को दोनों हाथ की अंगुलियों को फंसाकर जो सिर के पीछे लगाया गया है उसका बल लेकर के और श्वास को थामते हुए कुंभक करते हुए झटके के साथ धड़ सहित उठ करके बैठना है। पांव सीधा ही रहेगा और फिर आगे झुक करके श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करना है। शुरू कीजिए। तो कैसे? ऐसे 1 2 3। इससे मस्तिष्क मजबूत होता है, स्मरण शक्ति विकसित होती है। 4। अभी 4 की आवृत्ति में करते हैं। इसके बाद पीठ के बल से लेटकर किए जाने वाले कठिन आसन के समूह में दूसरा आसन है चक्रासन। तो चक्रासन का अभ्यास करने जा रहा है। लेट जाइए पीठ के बल से
दोनों हाथ को मोड़ करके कान के पास, कंधे के पास जमीन पर रखिए, हाथ को उलट करके, और पांव को भी मोड़ करके घुटने से मोड़िए और हाथ को दोनों कान के पास रखते हैं। अब श्वास को लेते हुए पूरे धड़ को ऊपर की ओर उठाना है, दोनों हाथ और दोनों पैर का आधार लेते हुए शुरू कीजिए। 1 2 जमीन पर आइए, कुछ देर रुकिए। 3 4 5 6 7 8 विश्राम विश्राम। उठ करके बैठ जाइए। अब इसके बाद कठिन आसन का जो 5वां समूह है, पेट के बल से लेट कर किए जाने वाले कठिन आसन के समूह में आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस आसन का नाम है मयूरासन। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को 10 प्रमुख आसन में पेट के बल से लेट कर किए जाने वाले आसन में मयूर आसन का अभ्यास बतलाया। मयूर आसन के लिए देखिए कैसे करता है। मयूरासन थोड़ा सा कठिन है, सभी लोग जिस आसन को कर सकते हैं उसका नाम है भुजंगासन। पेट के बल से पहले से लेट जाइए, दोनों हाथ को सीना के पास जमीन पर रखिए ऐसे। अब श्वास लेते हुए पूरे धड़ को उठाइए, घुटना जमीन पर होगा ऐसे। ये ऊपर की ओर देखिए, भुजंग माने सांप, जैसे सांप अपना फन फैलाता है वही पोजीशन है। इसको बोलते हैं भुजंगासन। अब इसके बाद है दूसरा मयूरासन। मयूर आसन में मयूर के पांव की तरह दोनों हाथ की स्थिति को बनाना है, नाभि के नीचे लगा करके पीछे से पांव को जमीन से उठा देना है और आगे जो है सिर भी जमीन से ऊपर उठा हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं मयूर आसन। किनका किनका हो रहा है? इसको बोलता है मयूरासन। 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक किया जा सकता है, धीरे धीरे। ये पेट के लिए रामबाण का काम करता है। अब चलिए, कठिन आसन समूह के अंदर जो अंतिम में 6ठा विभाग है, खड़े होकर किए जाने वाले कठिन आसन, तो उसमें आसनों का सम्राट सूर्य नमस्कार, जिसका प्रतिदिन हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग खड़े हो जाइए।
सबसे पहले ताड़ासन। दोनों हाथ के अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार से फंसा लीजिए और हथेली की ओर रखते हुए सिर पर रखिए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचना है, पंजे के बल से उठाते हुए ऊपर की ओर श्वास लेते हुए पूरे शरीर को खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बोलते हैं ताड़ासन। और इसके बाद जो सूर्य नमस्कार किए जाते हैं, ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लें। चलिए ब्रह्मचारी में शुरू कीजिए। 2 चरणों में पूरा होता है। सावधान। ऐसे घूम जाओ, वहीं पर करो। 1 2 3 बायां पांव को पीछे ले जाए। 4 5 6 घुटना छाती टुड्डी जमीन में। 7 ऊपर। 8 कमर ऊपर, एड़ी जमीन में सटा हुआ, सिर बांह के भीतर। दाहिना पांव को पहले लाना है। 9 दोनों हाथ के बीच में। बायां पांव को लाइए। 10 11 12 जैसे थे हाथ नीचे। अब दूसरा चरण। 1 हाथ को जोड़ करके सीने के पास लाइए। भगवान सूर्य का एक झलक मानसिक रूप से स्मरण में लाइए। 2 दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पीछे की ओर झुकिए। 3 सीधा होते आगे की ओर झुकिए। दोनों हाथ को दोनों पांव के बगल में, नाक को घुटना में सटाने का प्रयास। पांव सीधा, दाहिना पांव को पहले ले जाइए। 4 ऊपर देखिए, पीछे का घुटना जमीन में, आगे का घुटना सीना से लगा हुआ। 5 बाएं पांव को भी पीछे ले जाइए, सिर बांह के भीतर, पीछे एड़ी जमीन में सटा हुआ। 6 घर को आगे करते हुए घुटना छाती टुड्डी जमीन में सटाइए। 7 सीना ऊपर। 8 कमर ऊपर। बायां पांव को पहले लाना है, दोनों हाथ के बीच में। 9 10 11 12 जैसे थे हाथ नीचे। अब भूमिष्ठ प्रणाम, भूमि पर लेट जाएं। दोनों हाथों को आगे सामने फैला दीजिए, पीछे पांव को फैला दीजिए, ललाट को जमीन में सटाए रखिए और यहाँ पर एक भावना भरते हैं। पीछे से भाव को भरने के लिए उच्चारण कीजिए। ऐ धरती माँ, हम अपने शरीर को तुम्हारी गोद में लिटा दे रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग व्याधि दुख चिंता के कण हैं, वो मेरे श्वास छोड़ने के साथ साथ मेरे शरीर से निकलकर तुम्हारे में समाहित हो रही है और तुम्हारे अंदर की धैर्य और सहनशीलता की शक्ति मेरे श्वास लेने
के साथ साथ मेरे सांस लेने के साथ मेरे शरीर के अंदर मेरे शरीर के अंदर समाहित हो रही है। समाहित हो रही है। तू मुझे शुद्ध कर दे, तू मुझे शुद्ध कर दे, स्वस्थ कर दे, स्वस्थ कर दे, शक्तिशाली कर दे। शक्तिशाली कर दे। या देवी या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शक्तिरूपेण संस्थिता संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा रखिए, कमर सीधा। पूरे शरीर को शांत और स्थिर रखें। अपने सांस को सामान्य होने दें। के लिए प्राणायाम की क्रिया के अंतर्गत दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास का मानसिक अवलोकन करें। अपनी सजगता को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर केंद्रित कीजिए। अनुभव कीजिए दोनों नासिका छिद्रों से श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के प्रति पूर्ण सजगता को धारण करें। श्वास के संयम से प्राण का संयम होता है, क्योंकि प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति आती जाती श्वास से। नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास की गति का मानसिक अवलोकन करें। अब कल्पना की कि नासिका से लेकर नाभि तक एक परिपथ बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है, जिस पर श्वास का आवागमन हो रहा है, आना जाना हो रहा है। नासिका होते हुए, कंठ होते हुए, हृदय होते हुए, नाभि तक, फिर नाभि से वापस हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, नासिका छिद्रों तक। ये श्वास प्रश्वास के आवागमन का परिपथ है। मानसिक रूप से श्वास प्रश्वास के आवागमन को नासिका से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नासिका तक देखते जाइए। बहुत अच्छा। श्वास लेते समय अनुभव करें, श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि श्वास नाभि से वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का आवागमन नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक दृष्टा भाव से देखते जाइए। जैसे जैसे श्वास स्थिर होता है, वैसे वैसे प्राण स्थिर होता है। जैसे जैसे प्राण की स्थिरता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्राण का केंद्र आत्मा के प्रकाश की अनुभूति होती चली जाती है। प्राण निग्रह से इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, ये दो प्रकार की क्षमताएं आती हैं। प्राण सूक्ष्म तत्व होने के कारण से इसका संयम सीधे नहीं किया जा सकता। श्वास प्रश्वास की गति का अवलंबन लेकर इसका संयम के द्वारा प्राण का संयम करते हैं। प्राणायाम की क्रिया के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया का
नासिका से नाभि तक मानसिक अवलोकन की ये क्रिया है। इस प्रकार से 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक श्वास प्रश्वास का मानसिक अवलोकन कर लेने के पश्चात अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास पर से हटाकर नासिका का ऊपरी अंतिम छोर, दोनों भावों के बीच का जगह भ्रूमध्य है, वहां पर केंद्रित करें। अब अपनी सजगता को ध्यान की क्रिया में प्रवेश करने के लिए भ्रूमध्य में स्थापित करें और थोड़ी देर के लिए भ्रूमध्य में ज्योति का ख्याल करें। ज्योति ध्यान। भ्रूमध्य में ज्योति का आभास करने के लिए कल्पना कीजिए कि जैसे पूजा स्थान में एक दीपक जलता रहता है, ठीक उसी भांति आपके नासिका के अग्रभाग पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई ज्योति ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। कल्पना करें कि आपके नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई ज्योति आपके ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। अपनी मानस दृष्टि को भ्रूमध्य में ज्योति से जोड़िए। भ्रूमध्य में ज्योति का आभास कीजिए। अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृतपान। मन यदि भटकता है, भटकने से उसको रोक दें। प्रेम से, श्रद्धा से भ्रूमध्य में ज्योति के ख्याल में लगाएं। नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास। अविनाशी गिनसै नहीं, सहज होत ज्योति प्रकाश। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मेरे मन के अंध तमस में तुम ज्योतिर्मय उतरो, तमसो मां ज्योतिर्गमया। भावना लेते हुए भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान। भ्रूमध्य में ज्योति का ख्याल करने पर मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जिस मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का वास है। भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान। इस प्रकार से 3 मिनट से लेकर कम से कम 5 मिनट तक ज्योति ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मन का अंधेरा दूर होता है। मन में जो अंधकार के परमाणु हैं, जब तक आपकी चेतना प्रकाश की अनुभूति से जुड़ी होती है, अंधकार के कण प्रकाश के कण में कन्वर्ट होते जाता है, रूपांतरित होते जाता है। ज्योति की धारणा से प्रकाश की अनुभूति होती है। अब ध्यान को विराम दें। अपनी सजगता को भ्रूमध्य से नीचे उतारकर दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर ले आइए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास से हटाकर पूरे शरीर पर ले आइए। संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने संपूर्ण शरीर को उसी भांति से देखिए जैसे कि एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। खुद ही को कर पसंद इतना कि हर तस्वीर से आला।
खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंखों के ऊपर अपनी हथेली को रखिए। हथेली का हल्का दबाव आंख के ऊपर बनाइए। आंख के सामने जो काला पर्दा दिखाई दे रहा है, यही चिदाकाश का पर्दा है। हल्का दबाव बनाने पर चिदाकाश के पर्दे पर कई प्रकार के रंग उभर करके आते हैं। तो चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों का अवलोकन कीजिए। अब हथेली को सामने करके अपनी दृष्टि को खोलिए। हाथ को नीचे करके सामान्य हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।